लंदन का अपना अलग मिजाज है, बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन जैसा। मतलब एक ऐसा शहर जहां कई तरह की संस्कृतियां, धर्म, नस्ल के लोग रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस चीज के चलते ये शहर विवादों में है, वो इसकी पहचान को संकट में डाल दिया है। विवाद है ग्रूमिंग गैंग या ग्रूमिंग जिहाद का। जी हाँ, ग्रूमिंग गैंग पर छिड़ी बहस से दिल्ली से लंदन तक, राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ इसी की चर्चा है। आपको बता दें कि ग्रूमिंग गैंग एक आपराधिक गैंग है जो लड़कियों को अपने मकर जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करता है। ये समूह आमतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और चैट रूम्स का उपयोग करके अपने टारगेट को आकर्षित करते हैं। ग्रूमिंग गैंग में शामिल अपराधी आमतौर पर अपने शिकार को धोखा देने और उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए मैनिपुलेशन और धमकी का उपयोग करते हैं। वे अपने शिकार को अक्सर अश्लील सामग्री भेजते हैं और उन्हें अपनी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजने के लिए मजबूर कर देते हैं। शराब, गांजा, ड्रग्स की लत के बाद काबू में आ जाती हैं लड़कियां। एक बार इस गैंग के जाल में कोई लड़की फंस गई तो उसका बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। कई केस में लड़कियों ने सुसाइड तक कर ली है। इस गैंग के शातिर टारगेट लड़कियों को शराब, गांजा और ड्रग्स की लत लगाते हैं ताकि वो नशे में रहें और उनकी बात मानती जाए। इस अवस्था में लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि उनका यौन शोषण हो रहा है। इस मकर जाल में फंसकर कई लड़कियां मानव तस्करी का भी शिकार हुई। कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट हुई और उन्हें अबॉर्शन भी कराना पड़ा। साल 2023 में ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री ब्रेवरमैन ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान पुरुषों का गैंग श्वेत लड़कियों को निशाना बना रहा है। स्वेला का आरोप था कि ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष लड़कियों को ड्रग्स देते हैं, उनका रेप करते हैं। स्वेला के आरोपों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि ग्रूमिंग गैंग को खत्म करने के लिए जो भी संभव होगा वो सरकार करेगी। साल 2022 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि इंग्लैंड के रॉदरहैम, कॉर्नवाल, डर्बीशायर, रोचडेल और ब्रिटल में 1997 से 2013 के बीच कम से कम 1400 नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण का शिकार बनाया गया था। इस केस के आरोपियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग थे। ब्रिटेन की संसद में जिस तरह से शर्मनाक और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, इसने पूरी दुनिया को गर्दन नीचा करने के लिए मजबूर कर दिया है। But accept that if we extrapolate nationally the Jay report on Rotherham and other reports on Telford and Oxford, there appear to have been upwards of 250,000 young white girls raped in this century, very largely by Muslim men. And given these girls are usually raped several times a day for years, so, my lords, what is the government's answer to the Chief Constable of Northumbria, who has just said that there is every likelihood that these grooming gangs are operating in every one of our major cities? So, my lords, what is the government doing to prosecute those in authority who turned a blind eye to all this because they were afraid of being Islamophobic and so on? And what is it doing to compensate and help these victims mentally? मैं आपको बता दूं कि पिछले 25 साल में ब्रिटेन में 2.5 लाख से ज्यादा श्वेत महिलाएं और नौजवान लड़कियां का बलात्कार किया गया। मुद्दा ये नहीं कि इनका बलात्कार किया गया, बल्कि जिसने बलात्कार किया उसकी जाति पर सवाल उठता है। दरअसल पिछले 25 सालों का जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें पता चला है कि ये बलात्कार केवल मुस्लिम पुरुषों द्वारा किए गए। ये आंकड़ा जैसे ही ब्रिटेन की संसद ने रखा गया, लोगों का सर शर्म से झुक गया। रिपोर्ट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट सन्न रह गई और इस पूरे मामले को लेकर अब पूरी दुनिया में चर्चा है।
अब सवाल ये भी उठ रहा है कि हिंदुस्तान में भी इस तरह के सर्वे की जरूरत है, और अगर है तो क्या वाकई में पिछले 25 सालों में भारत में भी मुस्लिम पुरुषों द्वारा बलात्कार की घटनाएं ज्यादा हुई? अगर आई हैं तो उनकी संख्या क्या है, इसका खुलासा होना भी जरूरी है। इसमें इस बात की जानकारी भी निकाली जानी चाहिए कि क्या इनका धर्म परिवर्तन किया गया, जिन महिलाओं के बलात्कार हुए, और वाकई में क्या धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें मारकर काट दिया गया या सूटकेस में बंद करके फेंक दिया गया। सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर इसमें ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको उपयोग करके छोड़ दिया गया। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा भारत में गिनती होती है तो ब्रिटेन के यह आंकड़े कम पड़ जाएंगे।